सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की जो जॉब्स रहने वाली है, जॉब्स प्रोफाइल, उनको मैं आपको डीपली बताना चाहता हूँ कि आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और आपकी जो भी है आपका एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है। और जो नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रॉक्स में आपको बताऊँ तो कल परसों परसों आपका नोटिस है वो जारी कर दिया गया था। तो तब मैंने थोड़ा सूटेबल नहीं समझा वीडियो बनाना, क्योंकि अभी आपके फॉर्म है वो स्टार्ट है। आज से आपके फॉर्म है स्टार्ट हो गया। आज 23 तारीख है, 23 तारीख से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकदम डिटेल्ड बताने वाला हूँ कि आपका जो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो ये आपकी जो जो ये वैकेंसीज हैं आरआरबी ग्रुप डी की, ये आपकी बिल्कुल ही परमानेंट वैकेंसीज हैं। तो परमानेंट वैकेंसी है तो आप इसमें आप सी एन नंबर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना जॉब प्रोफाइल भी देख सकते हो। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे वर्किंग कंडीशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग रहता है वो इस प्रकार रहता है कि यहाँ पे ट्रैक सफाई, तो ट्रैक व्रैक का काम रहता है। और इस प्रकार आपका जो आपकी पटरियाँ वगैरह होती हैं उनका, तो इस प्रकार की आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। इसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है। जो आपका डेट ऑफ इंडिकेटेड नोटिस, जो नोटिस आया था वो आपका 28/12/2024 को आ चुका था। और डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि जो पब्लिश करने की जो डेट है वो आपकी 22/1/2025 है। ये आपकी पब्लिश करने की डेट थी। जो आपका जो नोटिस है वो पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन, यानी कि ये 23 जनवरी से जो आपके हैं आवेदन होना स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म के। यहाँ पे आपकी जो क्लोजिंग रहने वाली है वो 22 फरवरी आपकी क्लोजिंग रहने वाली है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। यहाँ पे डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग, जब आपका जो फीस पे रह जाती है, अब जो फीस पे नहीं कर पाते हो तो आप जो है फीस आपकी 23 फरवरी 2025 तक, या आप 24 फरवरी 2025 तक आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपकी जो करेक्शन डेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको करेक्शन डेट के लिए बोल रखा है, डेट ऑफ टाइमिंग मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म विद पेमेंट मॉडिफिकेशन फीस, यानी कि जो आपका अगर आप फॉर्म में कोई भी आप अपना बदलाव करते हो तो आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि कोई वहाँ पे फीस पे करनी होगी, तभी आप है मॉडिफिकेशन अपने फॉर्म में कर सकते हो। तो मॉडिफिकेशन की डेट बताऊँ तो मैं आपको 25 फरवरी से लेकर के आपकी 6 मार्च तक रहने वाली है ये आपकी मॉडिफिकेशन की डेट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको नोटिस है वो बिल्कुल पब्लिश कर दिया है। डिटेल CN 08/2024 विल बी अपलोडेड फॉर लिंक सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी लिस्टेड टू पेरा, ये आपको दे रखा है। तो ये आपका देख लिया आपने। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ CBT, यहाँ पे CBT एंड रिजल्ट ऑफ CBT विल बी अपलोडेड ऑफिशियल वेबसाइट पे, आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी जिस पे आपका जो आपका रिजल्ट है वो सारा कुछ आपका अपलोड किया जाएगा। जो भी आपका CBT एग्जाम होने वाला है वो भी आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे। और डेट्स ऑफ PET की बात करूँ तो यहाँ पे अभी कोई भी डेट्स नहीं है। आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपकी कोई भी डेट नहीं दे रखी है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ डिटेल ऑफ वैकेंसी ग्लेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो वेरियस पोस्टेज लेवल 1 की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे 7th PCA पे मैट्रिक्स रहता है। इनिशियल पे जो होता है जो आपको शुरुआत में दिया जाता है वो आपको 18,000 पर मंथ दिया जाता है। ऐसा पर NXU 18 से 36 साल अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो पोस्टेज की बात करूँ तो पोस्टेज भी इस बार आपकी अच्छी हैं, 32,438 पोस्टेज हैं। और इस प्रकार मैं आपको बताऊँ को तो इसका जो ये वैकेंसीज है वो आपकी टेंटेटिव रहने वाली है, यानी कि ये वैकेंसी है ये बढ़ेंगी, बढ़ने वाली है ये आपकी। मतलब आप देख लेना जब भी आपका कुछ जैसे आपका एग्जाम होता है तो वहाँ पे आपको जो वैकेंसीज है वो बड़ी देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ कम नहीं देखने के लिए मिलेंगी। तो रेलवे जोन वाइज डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी गिवन द नेक्स्ट वैकेंसी ऑफ CCA एप्लीकेबल ऑफ अप्रेंटिस ट्रेंड रेलवे। तो यहाँ पे आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, मतलब जो भी आपने ITI कर रखी है, ITI के बाद जो अप्रेंटिस होती है वो आपने कर रखी है, तो आपको पोस्टेज है अप्रेंटिस से भी पोस्ट है, यानी कि 10th स्टैंडर्ड से भी है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट एक्सीडेंट द एज लिमिट मिस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेटेड रेलवे रिक्रूटमेंट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक
हैज़ बीन चेंज, ये तो आपको कुछ नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे आप रिजर्वेशन देख लीजिए, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS PWBD एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन है इन एज वेरियस एलिजिबल क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल फॉर अ डिटेल कंटेंट इन CEN। तो यहाँ पे जी आपको तो ये रामायण जी देखिए, इसमें आपका कोई भी आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस नोटिस में। तो अब हम सीधा चलते हैं आपका यहाँ पे जो भी आपको जो आपकी दे रखी है वैकेंसी वगैरह, वो जॉइंट वाइज वैकेंसी दे रखी है, उन पर सीधे चलते हैं हम। तो यहाँ पे आपका मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल आपका रहता है इसमें फिजिकल इन फिट और रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे ये आपको मेडिकल रहता है और ये आप देख लीजिए सारा। और मैं आपको बताऊँ, सिटीजन ऑफ इंडियन नेशनलिटी द कैंडिडेट मस्ट बी आइदर। तो यहाँ पे आपकी लेवल 1 की पोस्ट रहती है। 18 से 33 साल तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और 18 से 37 साल के वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आप देख लीजिए, यहाँ पे OBC और नॉन क्रिमिनल आप हो तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। यहीं आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 3 साल की, और यहीं पे आप OBC NCL से बिलोंग करते हो तो आपको 6 साल की छूट मिलती है। और यहीं आप SC ST से तो 8 साल की आपको छूट मिलती है। और आपका यहाँ पे पर्सनस विद बेंचमार्क बेंचमार्क अगर आप UR EWS कैटेगरी से 10 साल की, OBC NCL से तो 13, SC से आप 15 साल की। तो यहाँ पे कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी, अगर जो भी कैंडिडेट हैं वो ग्रुप सी में सर्विस कर चुके हैं तो उनको UR EWS में 40 साल की, और यहाँ पे आप OBC और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी। तो इस प्रकार आपको छूटें मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है। यहाँ पे एज ऑफ ग्रुप 18 से 36 साल। अगर आप UR और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 2/1/1999 में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 2/1/1986 में आपका जन्म हुआ है तो भी आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे SC की बात करूँ तो यहाँ पे SC में आप 2/1/1994 तक आप इसमें, अगर आपका 84 में आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज, ये आप देख सकते हो, ऑल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आपको सबसे मोस्ट अहम रोल है वहाँ पे आपका चालान फीस का है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो एट द, ये आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी। आउट ऑफ दिस फी 500 एन अमाउंट फॉर 400 सेल बी रिफंड ड्यू टू कोर्स ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस टू एप्लीकेबल अपीयरिंग CBT। जैसे आपका जो भी है आपका CBT एग्ज़ाम होगा तो आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। यहीं पे आप गर्ल्स के लिए देख लीजिए, और एक्स सर्विसमैन ऐसे आप ट्रांसजेंडर जो भी हैं उनको 250 रुपये फ़ीस पे करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मोड्स ऑफ पेमेंट फ़ीस, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको किससे आपको पेमेंट करना है तो आप पेमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वो आपको 90 मिनट दिया जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल साइंस के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, मैथमेटिक्स के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के आपको रीजनिंग के 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के आपको 20 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो आपके यहाँ पे ओवरऑल जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे आपको 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखी जाती है। एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ तो 1/3 मार्क्स आपका काट आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर नीचे चलते हैं हम। तो यहाँ पे आपको शुड बी मेल कैंडिडेट और फीमेल की दोनों की बात करें तो मेल में आपको शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर अ डिस्टेंस 100 मीटर। यानी कि आपको
जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 35 किलो वजन जो आपको धरती से लिफ्ट करना है, मतलब उठाना है, उठा के कंधे पे या कैसे ही चाँद पर रख के आपको 100 मीटर तक रनिंग करनी है, वो भी आपको 2 मिनट में कंप्लीट करनी है आपको। यहाँ पे आपको दे रखा है शुड बी एबल टू 1000 मीटर्स इन 4-15 आपको जो यानी कि 1 किलोमीटर बोल सकते हैं, 1 किलोमीटर की रनिंग है वो आपको 4-15 में क्लियर करनी है। तो यहीं हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को आपको 20 केजी वजन उठाना है, धरती से लिफ्ट करना है, फिर आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर। और यहीं मैं आपको बताऊँ, आपको जो फीमेल कैंडिडेट की रनिंग की बात करें तो 1 किलोमीटर है वो आपको 5:40 मतलब 5 मिनट 40 सेकंड आपको टाइमिंग दी जाएगी। इस प्रकार आपकी टाइमिंग रहेगी। फिर ये आपका फिजिकल का रहता है, फिर आपका मेडिकल होता है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड पे आपका पीईटी होता है, फिर आपका डीवी होता है, फिर आपका एमई होता है यानी कि मेडिकल होता है। फिर इस प्रकार आपको कुछ नहीं होता है, फिर आपका सीधा आपका सिलेक्शन जॉइनिंग लेटर आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आपको दे रखा है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं है शायद। हाँ, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, थोड़ा सा देख, थोड़ी देर और वेट कीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा, यहाँ पे आप देख लीजिए पोस्टेस आपकी कैसे क्या निकली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस की आपकी पोस्टेस निकली हैं। तो इस प्रकार आप पोस्टेस में आप पढ़ सकते हो, यदि आपके लिए सूटेबल हो पोस्ट उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सारी पोस्टेस हैं आपकी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।